सोने का हंडा हमारे घर में और साधु दूसरे के घर में। अभी नहीं आएगा समझ में, अभी नहीं आएगा समझ में, क्योंकि हमारी परिणति मार्त स्वार्थ के पीछे चल रही है। हम चौका भी उन्हीं को लगाते हैं जिनका कुछ प्रभाव होता है। ऐसा नहीं है ना मोहना जी? आपकी नहीं कह रहा हूं, पूरे भारत में घूम के आए हैं हम लोग, बहुत कुछ सीखा है गुरु से, गुरु के साथ रह के भी और गुरु के बाहर रह के भी बहुत कुछ देखा और सीखा है। उन्हीं को लगा लेंगे जिससे हमें कुछ मिलने वाला है, जिनसे हम जुड़े हैं, जिनसे हमें कोई मतलब नहीं, हम उनका ना पड़गान करते। देखा मुंह तो फेर लेते लोग। कहाँ स्वार्थ त्याग की तपस्या और कहाँ हम स्वार्थी जीव। सब कुछ होने पर भी हमें कितना सारा खेद आता है कि हम ही होते हैं ना, और तो कोई नूना जी मिलता ही नहीं है। सुन रहे हो कि सो रहे हो? और तो कोई होता ही नहीं है, हमें ही बुलाते हैं। हमें 1 घंटा बैठना पड़ता है नूना, हमें 1 घंटा बैठना पड़ता है सुनने के लिए। अहो भाग्य हमारे कि हमें मंच का संचालन करने मिल रहा है। अहो भाग्य हमारे कि हमें निर्ग्रंथ का आहार दान करने का मौका मिल रहा है। पर ये कभी बात हम ऐसा सोचते ही नहीं है। हम क्या सोचते हैं? उसमें भी खेद करते हैं, मैं ही क्यों करूं, और भी तो है। वे तो साधु कभी नहीं सोचते कि स्वार्थ तो घर में छोड़ के ही आ गए, सब कुछ छोड़ के आ गए, खेद भी छोड़ दिया कि नहीं, निर्णय है, जो है सो है, ठीक है। चाहे बुरा वक्त आए, चाहे अच्छा वक्त आए, चाहे हजारों की पब्लिक हो, चाहे 2-4 लोग भी क्यों न हो, उनका कार्य निज पर का हित है, निज पर का हित है। मुन्ना जी, ऐसे भी दिन हमने देखे कि पूरे हजारों की तादाद में पंडाल भरा होता है और 4 लोग नहीं सुनने वाले भी नहीं होते, वो भी दिन देखे। जिसके पास निज पर का हित का विवेक है, वो कभी नहीं सोचेगा कि 50 हो तो हम करे, 1000 हो तो करे, 4 का हित हो रहा है ना। उसके साथ मेरा भी 1 घंटे का समय अगर जिनवाणी के उपयोग में जा रहा है, बहुत अच्छी बात है। निज पर का हित, स्वार्थ को छोड़ दो। खेद नहीं करते कि 4 लोग हैं सो हम करेंगे, कि इतना ही है सो हम करेंगे, हम बड़े हैं सो हम करेंगे, नहीं। स्वार्थ त्याग की कठिन तपस्या, कठिन है, कठिन है। संसार में अगर छोड़ना कुछ कठिन है तो स्वार्थ को छोड़ना कठिन है। लालू कपड़े उतारना कठिन नहीं है, धन संपत्ति छोड़ना भी कठिन नहीं है, पर उसमें भी स्वार्थ और खेद छोड़ना कठिन है। छोड़ दो स्वार्थ, स्वार्थ त्याग की कठिन तपस्या, वो भी बिना खेद करते हैं। हम तो स्वार्थ भी करते हैं और खेद भी करते हैं, पल पल खेद होता है। हम ही क्यों, दूसरे नहीं थे क्या? कितना खेद करते हैं। जितना खेद करोगे उतना कर्मों का बंध अधिक होगा। सब कुछ है, साधन है, पर उस साधन का भी आनंद नहीं लूट पाए। चाहे देवशास्त्र गुरु रूप साधन हो, चाहे धन संपत्ति रूप घर के साधन हो, पारमार्थिक साधन भी थे और हमारे पास व्यावहारिक साधन भी थे, पर फिर भी दोनों स्थानों में पहुंचकर हम खेद करते हैं। क्या करे, कोई आते ही नहीं महाराज जी मंदिर में। सुबह से हम ही पानी भरने पड़त है, हम ही छानत है, हम ही गर्म करते हैं। अरे कितना बड़ा काम कर रहे थे, क्या करे महाराज जी, हम ही मंदिर में झाड़ू लगाते हैं। 3 लोग के नाथ के मंदिर की सफाई कर रहे थे। पद्म पुराण पढ़ लेना। मंदिर में झाड़ू लगाने वाले से एक कांच का इतना टुकड़ा लगाने वाला भी जीव हो, उसे स्वर्गों में कितना अचिंत्य फल मिलता है, रविसेनाचार्य महाराज ने लिखा है। जितना पुण्य मां किया था दान पूजा का, एक क्षण के खेद में हमने सब नष्ट कर दिया। दान दिया,
आज से नहीं दे रहे, आज से दे रहे क्या? वर्षों से दान दे रहे हैं, पर एक व्यक्ति ने मात्र एक बार दान दिया, तिर्यंस ने अनुमोदना की, वे कितने कितने उच्च पद को प्राप्त कर चुके, और तुम्हारा संजू भाई छोटा सा भी काम नहीं हो रहा है। क्यों नहीं बन रहा है? क्योंकि थोड़ा सा खेद है, हमें दे, हमारे हाथ से चले, हम ग्रासी दे, हम ऐसा ही करें, हम वैसा ही करें। जो भी मन में संकल्प विकल्प था, खेद था, वही हमारा काम बिगाड़ रहा है। स्वार्थ त्याग की कठिन 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 तपस्या। भूखे रह लेना आसान है, कपड़े उतार के रह लेना आसान है, पर अपना स्वार्थ छोड़कर पर का हित करना कठिन है। सुन ही लो, छोड़ने की बात नहीं कह रहा हूं डॉक्टर साहब, कम से कम सुन ही ले, वे धरती के देवता कितने महान हैं। धन्य ते भगवंता, धन्य है वे धरती के देवता। वही 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 माँ के गर्भ से ही ऐसे खोटे पंचम काल में जन्म लेने वाला जीव साधु बन रहा है। बहुत बहुत तीव्र पुण्य का उदय चाहिए, तब जाकर कोई साधु बन पाता है, तब जाके कोई श्रावक साधु बनने के भाव कर सकता है। बनना जब बनना, पर कम से कम भाव तो बना के रखे कि हम भी साधु बने। कम से कम इतना ही सोच लो, आज नहीं तो कम से कम अंतिम समय के समय तो हम वह पिछी कमंडल बन के साधु मुद्रा और साधु भाव को प्राप्त करें। भाव करने में पैसे नहीं लगते, लगते हैं क्या? दुकान में भाव करने में पैसे लगते हैं क्या? वस्तु खरीदने में तो वहाँ पैसे लगते हैं, पर भाव करने में 500 की 200, 200 की 500 करने में पैसे नहीं लगते। ऐसे ही भगवान बनने के लिए तो फिर भी पुरुषार्थ लगेगा, साधु बनने के लिए फिर भी पुरुषार्थ मेहनत लगेगी, पर भाव बनाने के लिए क्या पैसे पड़ रहे हैं, कौन सा परिश्रम लग रहा है? भावी बना लो कि मैं भी साधु बन जाऊं, मैं भी कभी स्वार्थ त्याग की कठिन तपस्या बिना खेद के कर लूं। फिर क्या करे, खेद से बड़ा, बहुत बड़ा हमारा संबंध है। बहुत सारों को यहाँ बैठे बैठे भी खेद हो रहा है कि महाराज जी समय हो गया, अब कब जाएंगे महाराज जी, और कब हम क्लिनिक खोलेंगे, कब हम दुकान खोलेंगे। इतना सारा मिलने वाला था, खेद करके छेद कर दिया, आप सब टपक गया। मत करो खेद। ऐसे ज्ञानी साधु जगत के दुख समूह को हरते हैं। सोचो, कोई सामान्य नहीं लिखा है, बहुत बड़ी रहस्य की बात लिखी है। पहले विशेषण बताए कि ऐसे 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 साधु होते हैं, ऐसे साधु ज्ञानी होते हैं, और ऐसे ही ज्ञानी साधु जगत के दुख समूह को हरते हैं। जिनके भीतर विषय नहीं, विषयों की आशा भी नहीं है। ये नहीं सोचते, मुद्रा लगाकर जाते हैं तब अरे संजू भैया पड़ गा रहे आज तो फिर अच्छा माल मिलेगा। नहीं, विषयों में तो लगे ही नहीं है, विषयों की आशा भी भीतर नहीं है कि नहीं मैं टीकमगढ़ जाऊंगा तो बहुत कुछ अच्छा हो जाएगा, कोई आशा नहीं है। हम तो प्रतिपल आशा में जी रहे हैं। उन्होंने विषय भी छोड़ दिए और विषयों की आशा भी छोड़ दी। कोई बाहर की बात नहीं लिखी, आचार्यों की बात उन्होंने मात्र भाषा बदल के लिखी। विषयासा वसाति तो निरारंभो परिग्रह ज्ञान ध्यान तपोरप्तस तपस्वी सा प्रशस्ते। पढ़ रहे ना रत्नकर्ण श्रावकाचार्य, उसमें साधु की व्याख्या वही लिखा है। कोई मन की बात नहीं, मात्र भाषा का, शब्दों का, अक्षरों का अंतर है, पर भाव वही है। सोचो, कहाँ ग्रीष्म काल में तपती दोपहरिया में बैठे हैं, पानी गिरे, ओले शोले गिरे, पर फिर भी साम्य भाव से कभी नहीं डिगे। कौन पहुंचा था पत्थर लेकर?
कोई दूसरा था? किसने गिलाए ओले शोले? कोई दूसरा था? पिछले जन्म का सगा भाई था। एक नहीं, दो नहीं, तीन नहीं, चार नहीं, 10 भव तक पेरता रहा। एक तरफ से वह पेरता रहा, एक तरफ से साम्य भाव रूपी धन कमाता रहा। 10 भव तक उपसर्ग किए कमट के जीव ने। 10 भव साम्य भाव में विषयों की आशा छोड़कर विस्वार्थ त्याग की खेद रहित तपस्या करते रहे। वे किंचित भी सोचते कि मेरे ऊपर क्यों उपसर्ग हो रहा है, मुझे क्यों परेशान किया जा रहा है, नहीं किया खेद। कोई खेद नहीं किया, सब कुछ छोड़कर अपना कल्याण करके चले गए। सोचो, समय तो हो गया है खेद करने का, मतलब दुकान खोलने का। नहीं हुआ समय? डॉक्टर साहब समय हो गया? नहीं हुआ। घड़ी का भी समय हो गया, क्लिनिक खोलने का भी समय हो गया। हमें विचार करना है कि वे धरती के देवता कितने महान हैं, कहाँ पर वे हैं और कहाँ पर हम हैं। उन्होंने विषय भोग वासना उनकी आशा भी छोड़ दी और हमारे पास सब कुछ समय पे मिलता है, पर फिर भी हमारी आशाएं अंत को प्राप्त नहीं हो रही है, नहीं हो रही है। अगर अपना अंत अच्छा चाहते हो, इच्छा के अनुसार चाहते हो, तो अपनी इच्छाओं का अंत करना सीख लो, नहीं तो फिर होपलेस एंड प्राप्त होगा। होपलेस एंड नहीं प्राप्त करना है तो एंडलेस होप को बंद कर दो। जिस दिन तुम्हारी एंडलेस होप एंड हो जाएगी, तभी तुम्हारा एंड जो आज तक होपलेस होता रहा वही सुधर जाएगा, अन्यथा सुधरने वाला नहीं है। जाओ प्रियम, सुधर जाओ कि घर जाओ। विचार करना है साधु और हम। अभी तो दुख समूह की बात करनी थी, पर घड़ी कुछ कह रही है, नहीं? घड़ी कुछ कह रही है, दुख समूहों को कैसे हरते हैं? किसी के घर में जाकर डॉक्टर साहब पर्चा बनाते हैं क्या कि तुम्हें कौन सी बीमारी है, बताओ, मैं दवाई घर तक पहुंचा दूं? कोई क्या उनके दुकान के मंदिर में पहुंचकर भगवान इसका प्रिस्क्रिप्शन लिख के दे दो, ये दवाई दे दो? कुछ नहीं करते, पर फिर भी सब कुछ करते हैं। भगवान करते हैं कुछ? कुछ नहीं करते, पर फिर भी सब कुछ करते हैं, दुख समूह को हरते हैं। करेंगे कल चर्चा, दुख समूह को कैसे हरते हैं, क्या करते हैं, और अभी किस प्रकार से मैं इस मेरी भावना को मेरा बनाऊं। शब्दों में तो पढ़ते आए, पर कभी सोचा नहीं होगा संजय भाई कि इतने भी रहस्य इस मेरी भावना में। 1 महीना लगातार इस पर वाचना हुई है, इतने गहरे रहस्य एक एक शब्दों में लिखे। करेंगे, अब क्या करें, जितनी कैन उतना ही दूध। इसलिए समय पर समय की बात समझने के लिए, मेरी भावना मेरी बनाने के लिए कल पुनः डॉक्टर साहब समय पे आओगे तो समय को पाओगे। इसलिए पुनः समय पर समय की बात समझने के लिए कल समय पे मिलते हैं, क्योंकि समय पे किया गया काम समय को दिलाता है। बोली भगवान महावीर स्वामी की। निकल गए थे मुनिराज बनकर भी वे नहीं समझ पाए थे, अहम नहीं छोड़ पाए थे, प्रारंभ कर लिए थे दोनों पंथ। कोई दूसरा नहीं था, कोई दूसरा नहीं था, भीतर का अहम टकरा गया था। मैं 24वें तीर्थंकर को सामने कैसे झुकूं, 23वें तीर्थंकर का शिष्य। मंगना जी, हमने देव शास्त्र गुरु को भी पकड़ा है तो अपने बड़े अहंकार को दिखाने के लिए। बुरा लग जाए तो क्षमा कर देना। हमने उन्हीं को पकड़ा है जहां मेरे अहंकार की पुष्टि हो रही है। जितना जिसको पकड़ा है वह जितना बड़ा है, उतना मेरा अहंकार बड़ा है।
या ऐसा कह दो मेरा जितना अहंकार बड़ा है हम उतने बड़े को पकड़ के बैठे, हम तो पारसनाथ के शिष्य है, महावीर को हाथ नहीं जोड़ेंगे। मत अहंकार में जियो, मत अहम में जियो, मत वहम में जियो। आज तक कोई दूसरा शत्रु नहीं है जीव को काटने वाला। कभी लोहे को देखा? लोहे को देखा आप लोगों ने? घर में भी बहुत सारा माल लोहा लंगड़ पड़ा होगा, नहीं है? कुछ भी मत करना उसे तलवार से, छुरी से, किसी से काटने की आवश्यकता नहीं है। ऐसे ही मात्र लोहे को पड़ा रहने देना। 2 साल, 5 साल, 10 साल बाद किसी शस्त्र अस्त्र से काटने की आवश्यकता नहीं है। लोहा अपने आप कटता है। देखा? 5 साल बाद ऐसे कर दो, लोहे के टुकड़े हो जाएंगे। किसने नष्ट किया लोहे को? कोई दूसरा लोहा काटने भी नहीं पहुंचा था। जैसे लोहे को अपनी जंग काटती है, ऐसे ही व्यक्ति को अपना अहम और क्रोध काटता है। किसी शत्रु की खोज करने बाहर मत जाना। विश्वास मानना सुखदा भैया, अगर कोई जीव के धर्म को काटने वाला है, बाहर का कोई शत्रु नहीं है। तुम्हारे भीतर की जैसे लोहे पर लगी हुई जंग स्वयं की ही जंग स्वयं को काटती है, ऐसे स्वयं की कसाय अहंकार क्रोध तुम्हें काट रहा है। दिन ब दिन भूल मत जाना। व्यक्ति खोजता है ये मेरा शत्रु है, ये मेरा मित्र है, उसे शत्रु की जरूरत ही नहीं है। जो क्रोध और मान में जी रहा है, उसे किसी बाहर के शत्रु की आवश्यकता नहीं है। आज नहीं तो कल तुम्हारी कसाय तुम्हें काट कर रह जाएगी, नरक निगोत्तर ले जाएगी। किसने मारा रावण को? रावण को मैंने मारा? रावण को मैंने नहीं मारा, रावण को मैंने मारा। अंतर समझना। रावण को मैंने नहीं मारा कक्का, रावण को मैंने मारा। गलत कब कहते हैं? रावण को किसी ने नहीं मारा, किसी ने नहीं मारा कहने के लिए लक्ष्मण, राम, सीता ये सब कुछ निमित्त हो सकते थे। जानता था कितना बड़ा पंडित था श्री नंदन पंडित जी।